हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम आप बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है संज्ञा के बारे में। संज्ञा को हम आप खत्म किए थे ना। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वनाम को। आज से पुनः आपको फिर से कंटिन्यू क्लास मिलेगी। कुछ दिन आपको 4-5 दिन क्लास ना मिल पाई ना, वर्षा होने के कारण क्लास बंद की गई थी। अब हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे सुचारू रूप से। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम है क्या या सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। आज सबके एग्जाम में सर्वनाम टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और समझना है। सर्वनाम से पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है, सर्वनाम को पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम है क्या या सर्वनाम की कौन सा सर्वनाम है, ये आपके लिए यहाँ आता है। चलिए देखते हैं। आपने संज्ञा में पढ़ा था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम की बात की जा रही है। सर्वनाम में पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो आपके सामने खड़ा है, उसका नाम क्या है, रोहन है मान लो। अगर मैं कहूं रोहन पढ़ता है, अगर लिखा गया हो रोहन पढ़ता है, आपके सामने कोई बच्चा है, उसका नाम रोहन है और आपने क्या कहा कि रोहन पढ़ता है, तो आप कौन पढ़ रहा है जी, रोहन पढ़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसका मतलब कौन पढ़ रहा है, आप कहोगे सर जी रोहन ही पढ़ रहा है। वह मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोहन पढ़ता है तो वह पढ़ता है, इसका मतलब रोहन ही पढ़ लिया। कहने का मतलब रोहन जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके स्थान पे मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया ना, लेकिन अर्थ वही प्रकट कर रहा है। तो आप यही बताओगे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, साथियों आपने क्या कहा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए वही आपका क्या होता है, सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए, जो शब्द प्रयोग किए जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये आप पढ़ रहे हो सर्वनाम के बारे में। चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होगा वह आपका सर्वनाम होगा। हमने रोहन के स्थान पे वह का प्रयोग कर दिया तो वह आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब आप सबके यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने होते हैं। क्वेश्चन इस टाइप होता है, क्वेश्चन में अंतर थोड़ा समझिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने होते हैं ना, पूछता है सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बताओगे सर्वनाम जो होते हैं साथियों वो 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। आपने कहा कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको बताया गया सर्वनाम 11 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आप सबका कुछ इस टाइप का आ जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, तो आप बता दोगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो ये आप पढ़ रहे हो सर्वनाम। सर्वनाम में आपको यही बताया गया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम कितने हुए साथियों, 11। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दोगे सर्वनाम जो होते हैं साथियों वो 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। देखिए अब आप सबके यहाँ पहचानने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपको पहचानना होता है कौन सा सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, ये आप सबके पहचानने के लिए आता है। तो आपने कह दिया सर्वनाम जो है साथियों वो आपके 6 प्रकार के हैं। 6 के पहले नाम जान लेते हैं, या चलिए ठीक है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला अगर देखा जाए तो आप सबके यहाँ इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। क्या आता है साथियों,
पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो सर्वनाम है हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या या किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब आपने कहा संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि पुरुष हो, चलिए ठीक है, जो कि पुरुष अथवा स्त्री के नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाए, के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए, स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? तो सर्वनाम का पहला पार्ट आप पढ़ रहे हो। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के हो गए। इसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको यही बताया गया कि ऐसा सर्वनाम जो कि पुरुष अथवा स्त्री के नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा वह हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आ गया? अब देखना क्वेश्चन आप सबके आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने घटक हैं। अगर पूछ ले पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने घटक होते हैं, तो समझिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग या 3 घटक होते हैं। समझ में आया? पहला जो होता है, नाम याद रखना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या भैया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका होता है। और अगला अगर देखा जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ये आप सर्वनाम पढ़ रहे हो, सर्वनाम में आप पहला पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया गया ऐसा सर्वनाम जो कि पुरुष अथवा स्त्री के नाम के स्थान पे प्रयोग होगा। मैंने कहा था भी पीछे रोहन पढ़ता है, तो रोहन लड़का है, पुरुष है, और मैं कह दिया वह पढ़ता है, तो वह आपका किसके, पुरुष के स्थान पे प्रयोग किया गया। तो ऐसा सर्वनाम जो कि पुरुष अथवा स्त्री के नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा वह आपका क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग हो गए? 3 भाग हुआ जी। पहला आपका क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा आपका क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया इतनी चीजें? देखिए आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए ना, और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करिए ना, ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब आपने कह दिया पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हो गए जी? 3 भाग हो गए। चलिए ठीक है, पढ़ाई आप सब अपनी जारी रखिए ना, अपने मन में कभी भी ये बैठा करके मत रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। देखिए बार बार आपको कहा जाता है खाना पहले बनाया जाता है तब खाया जाता है। आप लोग खाना तो बना करके रखो, अपनी तैयारी तो बना करके रखो ना, तब वैकेंसी का इंतजार करो। पहले आप अपने मन से पूछ लिया करो, अगर मान लो वैकेंसी कल दे दिया जाए तो क्या आप तैयार हैं वैकेंसी के लिए? इसलिए भैया पहले तैयारी आप करते रहिए ना, आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे आप पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या उत्तम पुरुष जिसे हम लोग कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पहचानना सीखो। देखिए आपको मैं बार बार कहता, जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, सारी की सारी चीजें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो परीक्षा में कभी ना कभी आया हुआ है, उन्हीं सारी चीजों को आपको पढ़ाया जाता है। और आपके चैनल में जिस दिन 1000 सदस्य हो जाएंगे, जल्द ही होने वाले हैं, उस दिन से आपके लिए लाइव क्लास आपको मिलेगी, और लाइव क्लास के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा ना। ये अब आप मत सोचिएगा चैनल में वीडियो पढ़ना या आपका क्लास बंद होगा। अब आपको कंटिन्यू ही क्लास में पढ़ते रहना है और आपको जुड़े हुए रहना है।
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग हुए थे? 3। पहला आपने क्या पढ़ा था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का नाम जाना था। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह सर्वनाम जिससे बोलने वाले का बोध हो। क्वेश्चन क्या होता है साथियों? कि वह सर्वनाम जिससे बोलने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हो? तो बताओगे उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं अगर कह रहा हूं मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोल रहा हूं। या अगर हम कहें कि हम सब पढ़ते हैं तो हम सब बोल रहे हैं, सुन कोई और रहा है। तो कहने का मतलब जिससे बोलने वाले का बोध होगा वह आपका क्या होता है? उत्तम पुरुष। तो आप कह सकते हो जिससे, ऐसा सर्वनाम जिससे बोलने वाले का बोध हो। किसका बोध हो? बोलने वाले का बोध हो, वाले का बोध हो। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि आपका वक्ता का बोध हो, वह आपका क्या कहा जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे आप बता देना मैं शब्द है, हम है। अब मैं से मुझे भी बनेगा अगर कहीं पे, या आपका है हमें ना, या आपका है मुझको, या आपका है हमको। समझ में आया? तो ये हमारा, आपका, हमको, मेरा, हमारा इत्यादि ये सब आपके क्या कहे जाएंगे? आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। समझ में आया? अगला बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्या पढ़ना है साथियों? मध्यम पुरुष सर्वनाम। आपने कहा जिससे बोलने वाले का बोध होगा वह आपका क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। यहाँ पे साथियों बात करना है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहोगे? अभी आपने कहा जिससे बोलने वाले का बोध हो, कहने का मतलब वक्ता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। यहाँ पे अब जिससे किसका बोध हो? श्रोता का बोध हो, श्रोता का बोध हो, श्रोता का बोध हो। श्रोता का बोध हो का मतलब भैया सुनने वाले का बोध हो। किसका बोध हो? सुनने वाले का बोध हो। वह आपका क्या कहा जाएगा? मध्यम पुरुष। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाए तुम, अगर मैं कहूँ तुम पढ़ते हो, या मैं कहूँ आप सब पढ़ते नहीं हो, तो आप सब सुन रहे हो, आप सब सुन नहीं रहे हो, आप सब सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो। समझ में आया? यहाँ पे क्या मध्यम पुरुष में जिससे सुनने वाले का बोध हो, जैसे तुम, आप। समझ में आया? तुमको, आपको, तुमको, आपको, तुम्हारा, आपका, ये सब ध्यान देना। ये आपका क्या होता है? मध्यम पुरुष। सबसे लास्ट बात कर लेते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ना वो बोल रहा हो बच्चा, ना वो सुन रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, में कुछ कहा जाए, कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैं कहूं आपसे कि वे सब मैदान में दौड़ रहे हैं, वे सब मैदान में दौड़ रहे हैं, तो वे सब ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका अन्य पुरुष। जैसे वह होता है, वे या वे सब आपके होते हैं। समझ में आ गया? उसका होता है ना, उसका, उसको, ये सब आपके क्या कहे जाते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हो गए? 3। पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका अन्य पुरुष। साथियों इसको पहचानिएगा, जानिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आ सकें। धन्यवाद।